हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज इसका वीडियो लेक्चर नंबर 27 और आज का टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, फॉर रिप्रोडक्शन एंड फॉर एक्सक्रीशन इनके पास एक कॉमन सिस्टम होता है जिसको हम यूरिनोजेनिटल सिस्टम कहते हैं। तो एक कॉमन सिस्टम होगा फॉर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीशन के लिए, दैट इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल सिस्टम। जो किस चीज़ के लिए होगा? फर्स्ट फॉर रिप्रोडक्शन एंड दूसरा एक्सक्रीशन के लिए, सेकेंड एक्सक्रीशन। अब बात करें रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर टेस्टिस होते हैं जो 2 होते हैं, यानी कि 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। वेयर एज एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। जब ये टैडपोल होते तो अमोनिया को ये एक्सक्रीट करते, इसलिए टैडपोल अमीनोटैलिक होते हैं। वेयर एज जो एडल्ट होता है वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, जिससे वो यूरियोटैलिक होते हैं। सो एक्सक्रीशन में हम यहाँ पर 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। जब ये टैडपोल होते हैं, ठीक है, तब ये वेस्ट किसको करेंगे? अमोनिया को, इसलिए इसे हम अमीनोटैलिक कहते हैं। एंड जब ये एडल्ट होते हैं तब ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को, तो उस टाइम हम इसे यूरियोटैलिक कहते हैं। उसकी वजह से हम इसे यूरियोटैलिक कहेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ 2 किडनीज को। देयर आर a pair of kidney, this is first kidney and this is second kidney। अब इस किडनी के ऊपर होती हैं फैट्स बॉडीज, दिस इज फैट्स बॉडी। साथ साथ में हमको लेबल भी करते चले जाएंगे। दिस इज किडनी एंड दिस इज फैट बॉडी, फैट बॉडी। ओके, अब इन दोनों की में जैसे यूरेटर होता है उसी तरह से इसमें एक जो डक्ट होती है इसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट कहेंगे, क्योंकि इस डक्ट में से यूरिन एज वेल एज स्पर्म दोनों का जो बाहर निकलने के जो रास्ता है वो सेम होता है। अब ये दोनों के दोनों जाके खुलते हैं क्लोएका में। सो दिस इज रेक्टम में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में। दिस इज रेक्टम एंड दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर रेक्टम हम उसे कहेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड क्लोएका, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर एक्सक्रीशन, फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो बॉडी से वेस्ट जो बॉडी का बाहर निकलेगा सबके लिए एक ही ओपनिंग है, कॉमन ओपनिंग है। दिस इज कॉल्ड क्लोएका। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट है, इधर दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर यूरिन टेम्पररी स्टोर रहता। पहले टेम्पररी स्टोर यहाँ होगा, फिर टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर आएगा। ये तो बात हो गई हमारी एक्सक्रीशन की, कैसे एक्सक्रीशन होगा। अब बात करते हैं हमारे रिप्रोडक्शन की, यानी कि टेस्टिस के बारे में। तो देयर आर 2 पेयर ऑफ टेस्टिस। सो फर्स्ट वन इज हेयर एंड सेकेंड वन इज हेयर। तो मैं एक का ही डिटेल में यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। जो ये टेस्टिस हैं वो किडनी से अटैच्ड होंगे, ठीक है। सपोज ये किडनी से अटैच्ड हैं और इस अटैचमेंट को हम कहेंगे मेसोर्कियम, जो क्या करेगा, होल्ड किडनी एंड
एंड टेस्टिस। सो दिस इज, ये टेस्टिस हैं। ओके, अब ये टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है एज यू नो। अब इस स्पर्म से हियर वेरियस आपके निकले रहते हैं वासा एफ्रेंशिया। दिस इज कॉल्ड वासा एफ्रेंशिया। और ये वासा एफ्रेंशिया एक डक्ट की थ्रू ये जॉइंट होंगे इस तरीके से, जो उसको लेकर के आएंगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स में, ठीक है। एंड इसे हम पर्टिकुलर नेम देते हैं बिडर्स कैनाल। इसका नेम है बिडर्स कैनाल। उसी तरह से जो, क्योंकि किडनी है इसके अंदर, ये एक ही किडनी के अंदर ही जो टेस्टिस हैं कि जो स्पर्म है उसके अंदर ही से ही आ रहे हैं। सेम एट द सेम टाइम हियर एक अनदर डक्ट है जो यूरिन को लेकर आएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट को लेकर आएगा, और फिर ये कॉमन ओपनिंग है, यहाँ से फिर ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कलेक्ट यूरिन। ओके, कलेक्ट यूरिन करेगा, और ये भी आपस में क्या रहते हैं, जॉइंट रहते हैं, लाइक इस तरीके से जॉइंट रहेंगे। और उसके बाद ये कॉमन जो डक्ट है, दिस इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल डक्ट, वहाँ से आकर के इस लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में आ जाएंगे, और जो यूरिन है वो टेम्परेरी स्टोर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर हो जाएगा। और जब स्पर्म रिलीज होंगे तो उन दोनों के लिए एक ही ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड क्लोएका। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज आपका एक्सक्रीशन, क्योंकि दोनों का कनेक्शन है, इस वजह से इसको हम एक साथ ही पढ़ते हैं, और इसे हम यूरिनोजेनाइटल सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें से एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन दोनों ही हो रहा है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, जिसमें हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन एंड कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।